दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर अमेरिकी हमले में भारत आ रहे एक विमान को मार गिराया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत के विमान को। ईरानी सूत्रों ने बताया है कि महान एयर यह विमान एक मानवीय जो मिशन था उसके तहत दिल्ली जाने वाला था। इसमें दवाएं और मेडिकल सामग्री ले जाई जानी थी। ईरानी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि जब कथित हमला हुआ तब विमान मशहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा था। ईरान ने इसे मानवीय राहत पर सीधा हमला बताते हुए युद्ध अपराध कहा है। दोस्तों, जब ये लड़ाई में शामिल नहीं है जहाज, तो इसे मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि यहूदी करे तो रासलीला, अगर कोई और करे तो उसका कैरेक्टर ढीला। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अमेरिका के नागरिक या सैन्य प्रशासन ने अभी तक इस पूरे हमले की पुष्टि नहीं की है। ये घटना ऐसे समय में आई है जब भारत और ईरान मानवीय प्रयासों में आपस में सहयोग कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत में ईरान को राहत सामग्री पहुंची थी। भारत में बड़ी संख्या में आम लोगों ने ईरान के लिए आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया और बड़ी मात्रा में मदद जुटाई, जिसके लिए ईरान ने शुक्रिया भी ऑफिशियली तौर पर कहा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इजराइल का रवैया भी बिल्कुल मनुस्मृति वाला है। सबके सब एक जैसे हैं। जैसे मनुस्मृति शूद्रों के लिए घातक है, वैसे ही इजराइल फिलिस्तीन और ईरान के लिए घातक है। सुनिए आप, अमेरिका की ईरान के नागरिक जहाज को निशाना बना दिया गया, मगर भारत में से कोई भी प्रतिक्रिया अमेरिका के लिए नहीं है। वही बात है ना कि जो कोई करे तो उसे वार्निंग दी जाए और अगर हम करें तो फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि आखिर मनुस्मृति दलित के लिए कैसे पीछे काम करती है और वैसे ही इजराइल और अमेरिका कैसे फिलिस्तीन और ईरान के पीछे काम कर रहा है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। इजराइल की संसद के पास एक कानून पास होता है जिसको गहराई से समझना है। आपको समझना होगा ये बात। ये जो 11 लोग वहां पकड़े गए थे वो कौन है? जैसे अंग्रेजों की गुलामी के समय जब आंदोलन होते थे तो आज़ादी के लिए मतलब आज के झूठे केस बनाए जाते थे और आज भी सरकार झूठे केस बनाकर किसी न किसी को जेल में डाल सकती है। लेकिन ये अलग मसला है। अंग्रेजी समय में जैसे रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था कि डॉग एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, यानी कि कुत्ता और भारतीय अंदर नहीं आ सकते। अंग्रेज इंडियन को बहुत निचले दर्जे का मानते थे और जब कोई इंडियन आंदोलन के वक्त अंग्रेज के विरुद्ध दुर्व्यवहार कर देता था तो उसकी सजा अलग होती थी। अंग्रेज अगर किसी का मर्डर भी कर देता था तो उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। अंग्रेज खुद को इंडियन से बहुत सुपर क्वालिटी का समझते थे। खुद को इंडियन जो लोग थे उनको कीड़े मकोड़े समझे जाते थे, जैसे कि आज के दलितों को मनुस्मृति के हिसाब से समझा जाता है। मनुस्मृति में जैसे लिखा होता है कि शूद्र को संपत्ति का अधिकार नहीं है और अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे उस जगह को छोड़ने की बात हो। इसके विपरीत अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दे तो उसे बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। इसका साफ अर्थ है कि कानून सबके लिए सामान्य नहीं होता है, यानी जो कमज़ोर है उसके लिए ऐसा कानून और जो जातिवादी है उनके लिए ऐसा कानून। अब इस कानून पर आते हैं और यह ठीक हमारी मनुस्मृति जैसा ही है। ये कानून कहता है कि कोई फिलिस्तीनी अगर किसी यहूदी के प्रति कोई व्यवहार या अपराध करता है तो उसे फांसी दी जाए और अगर कोई यहूदी किसी फिलिस्तीन के प्रति कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा उसको वार्निंग जैसी ही हो, क्योंकि यहूदी एक सुप्रीम नस्ल है और बाकी सब कीड़े मकोड़े। जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि ये सब एक ही मॉडल्स के ऑपरेडी हैं और एक ही तरह काम करते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। आप देखते होंगे कि हमारे संविधान को हटाने की बात की जा रही है क्योंकि उसकी वजह से कानून सबके लिए बराबर है, जबकि संघ को सबके लिए कानून बराबर नहीं चाहिए। जैसा कि लिखा है मनुस्मृति में कि शूद्रों के लिए अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग। आप भी ये देखते होंगे कि संघ और संघी सोच इजराइल के लिए कैसे समर्थन कर रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से जुर्म कितने किए गए लेकिन वो बस उनके साथ है क्योंकि उनकी सोच एक जैसी ही है।
और ये सब इजराइल मॉडल है जो हमारे यहाँ भी लागू किया गया है। यही वजह है कि भारत की सरकार इजराइल कुछ भी कर ले उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये सब संघ के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, जहाज अमेरिका ने वहां पर मार गिराए ईरान के अंदर जो दवाइयां और मेडिकल सामग्री लेकर आने वाला था, लेकिन अभी तक भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इजराइल के लिए मारे जाते हैं जो लोग, उनके लिए अफसोस होते हैं और इंसाफ की बात की जाती है, लेकिन अगर ईरान फिलिस्तीन में लोग मारे जाते हैं तो उसकी निंदा बड़ी ही कम होती। एक सोच है और ये सोच इजराइल से भारत आई है। ये कब आई, कैसे आई, इस पर आप विचार करेंगे। मोदी जी मजबूर हैं कि उन्हें इजराइल जाकर संसद में उनका समर्थन करना पड़ता है, क्योंकि इसी सोच में पले बड़े हैं और उसी सोच का दबदबा उन पर है। मेरी निजी राय है कि मोदी जी को खुद इस सोच से जीवन भर पीड़ित रहे हैं और एक मनुष्य को श्रेय और दूसरे को हीन बताती है। जबकि आप देखें तो मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको भी ऐसी हीन भावना झेलनी पड़ी होगी। इजराइल की संसद में ये कानून पास किया गया है और अगर आप सोचते हो कोई भारत के निज़ाम से कोई बोलेगा तो नशे में हो, क्योंकि ये कानून तो वो भी चाहते हैं। गोया मनुस्मृति यही कहती है कि जो शूद्र हैं उनको सामान रखने का, संपत्ति रखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी तरह रहने का, बारात निकालने का, बुलेट से चलने का, मूछें रखने का, बारात में डीजे चलाने का, ये सब हक शूद्रों को नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि इनका ये जो हक है ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो शूद्र हैं वो अंगूठे से पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें वही सोच और वही काम करना चाहिए जिसके वो लायक हैं। और जबकि ब्राह्मणों को देवता का दर्जा दिया गया है, और ऐसे में जब भी कानून देखा जाता है या ब्राह्मणवादी जातिवादी सोच है, मनुमानसिकता वाली सोच है, तो ब्राह्मण जाति और दलित समाज को इसी कैटेगरी में रखा जाता है कि आप अगर शूद्र किसी ब्राह्मण को कुछ कह देता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसके लिए कानून है। लेकिन जब अगर वही कोई यदि कोई ब्राह्मण अगर शूद्र को कुछ कह देता, अगर उसका मर्डर भी कर दे, तो उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता। और यही अमेरिका और इजराइल में कानून चल रहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग कानून है और इजरायलियों के लिए अलग कानून है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।